So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to T Let's Anupar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube education channel 2T Land। घिसा पिटा इंट्रोडक्शन देते हुए इंट्रोडक्शन में सुधार करूंगा। आई होप आप ही कुछ कमेंट में बताएं कि कुछ अच्छे तरीके से मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो चलिए ये तो भी सब्सिडरी बातें, अपने प्राइमरी बातें पे अपने मेन बातों पर फोकस करते हैं जो है हमारा आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में अभी तक के 3 लेक्चरों में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत अच्छे से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है, एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, यूं आता है फिर थोड़ा यूं जाता है फिर यूं आता है, उन सब चीजों का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या माय डियर फ्रेंड्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो कुछ नियमों के आधार पर होता है, कुछ दो रूल्स हैं उसके लिए। उन दोनों रूल को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, पहला जो लॉ दिया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal all lie on the सेम प्लेन। ये सेम पहला रूल वैसा ही है जैसा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जो हमारा इंसिडेंट रे, जैसे हमारे पास अगर एक ग्लास स्लैब यहाँ पर रखा हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि इस फिगर में जो अपना इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों एक ही नॉर्मल पर इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन पर ही है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है, जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ऐसा नहीं है कि ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा है, नॉर्मल ऐसे। देखिए ये अगर ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ अगर, तो वो सारे अलग अलग प्लेन में हो गए। ये एक अलग प्लेन हो गया, ये उसके अलग प्लेन में हो गया, ये उसके अलग प्लेन में हो गया। वो सारे जो है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, सबको एक ही प्लेन में। जैसे कि अगर मैं मान लूँ, अगर ये एक बुक है हमारे पास, ये बुक है हमारे पास, तो अगर मान लीजिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं हो कि इंसिडेंट रे इस प्लेन पर आ रहा है, इस ऊपर वाले बुक के ऊपर वाले कवर पे इंसिडेंट रे आ रहा है, बुक के ऊपर वाले कवर पर इंसिडेंट रे आ रहा है। नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर इस छोटे वाले पर बना हुआ है, और जो रिफ्रैक्टेड है तो फिर अलग अलग प्लेन हो जाएगा। एक ये ऊपर वाला प्लेन हो गया, एक ये साइड वाला प्लेन हो गया, एक ये इसके आगे वाला प्लेन हो गया। ऐसा नहीं होना। अगर इस प्लेन पे हो रहा है तो इंसिडेंट रे इसी पर आना चाहिए, इंसिडेंट रे इसी पर आना चाहिए, नॉर्मल इसी पे होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी पर होना चाहिए। तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए, अलग अलग प्लेन नहीं। ये थोड़ा आपको अभी 3D की चीजें आएंगे, अभी आपको शायद थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो। बस आप ये जान लो कि जो इंसिडेंट पहला लो बहुत ही तुच्छ सेम है कि जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे होने चाहिए। तो ये तो अपना थ्योरेटिकल तुरंत रट जाने वाला पहले से रटा हुआ पहला लॉ था। दूसरा जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल कॉस साइन होता है वो साइन है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of sine of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of
गिवन पेयर ऑफ मीडियम फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ मीडियम। देखिएगा, आई होप आपको इस समय में अभी आपको बताता हूँ क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ, सबसे पहले क्या है टर्म है, द रेशियो ऑफ, रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई से डिनोट करते हैं, इसका साइन का रेशियो किस चीज से, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, साइन आई बाई साइन आर ये एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर, एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट और उसके कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रूल जो है, लॉ जो है वो यही है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium, given pair of medium या तो ग्लास और एयर है, या फिर ग्लास और वाटर है, या फिर एयर या वाटर है, ऐसे दो पेयर मींस एक जोड़ी मीडियम के लिए अगर उसके एंगल, उसके इंसिडेंस एंगल का साइन ले लिया जाए और उसके रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन ले लिया जाए, उन दोनों का जो रेशियो निकाला जाए साइन आई बाई साइन आर, वो कांस्टेंट आएगा एक गिवन पेयर के लिए, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। और वो जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिएगा ये जो लॉ था वो लॉ स्नेल साइंटिस्ट ने दिया था, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्रोफेसर स्नेल ने दिया था इन 1621 में, और इसीलिए जो सेकेंड लॉ है इस रिलेशनशिप को साइन आई बाई साइन आर को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए स्टेट राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप लिख दीजिएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला हमारे पास जो रूल आया वो क्या आया, पहला जो रूल आया वो ये तो सिंपल सा था कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे वो तीनों एक ही प्लेन पे आने चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा नया, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नया लॉ आया कि जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का, वो कांस्टेंट होता है एक पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, और वो कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दूसरा ये पता चला कि ये जो लॉ है वो स्नेल ने दिया था, इसीलिए हम इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको थोड़ा और डिटेल। सो स्टूडेंट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन अब हम फिर से चालू करते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाई टू द रेशियो ऑफ साइन आर, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, ज्यादा डिटेल में अगर जाए, डिफिनेशन में अगर लिखना होगा तो हम लिख देंगे द रेशियो ऑफ द साइन आई बाई साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या कहेंगे
कि the ratio of the constant, the value of the constant sin I by sin r, the value of the constant sin I by sin r for a ray of light passing from air to a particular medium is called refractive index of that medium. refractive index क्या होगा? the constant sin I by sin r for a ray of light moving from air to a medium is called refractive index of that medium. अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से पास करता है और किसी मीडियम से होकर के गुजरता है तो उन दोनों एयर या और उस मीडियम का साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट होने वाला है उस कांस्टेंट को हम उस मीडियम का क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट को कहते हैं for a ray of light moving from air to a particular medium is called refractive index of that medium. अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से मूव करके किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाता है तो उन दोनों के साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट स्मॉल n से डिनोट करते हैं यानी स्मॉल n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। स्मॉल n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोनों लॉज बताए और ये बताया कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बेसिक आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? रेशियो है, दोनों साइन एंगल का रेशियो है। और चूंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत एंजॉय हुआ, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों में भी एक कनेक्शन है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई बाई साइन आर होता है एक मीडियम के लिए, एक रे ऑफ लाइट के लिए जो एक एयर से एक मीडियम में जाता है तो उन दोनों का जो रेशियो होता है साइन आई बाई साइन आर का कांस्टेंट होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट से ऐड करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप इसका जो घर से बुक रीडिंग करके आएंगे। इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।